हे गाइस, आपका बहुत बहुत वेलकम इस कंप्लीट डेटा साइंस कोर्स में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बिल्कुल नंपाई को बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम नंपाई को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जाना था कि हम पाइथन लिस्ट से एरेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में कुछ हम और जानेंगे, और आज की वीडियो में साथ साथ हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स नंपाई एरेज के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम नंपाई को कैसे इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नंपाई को हम इंपोर्ट करते हैं नंपाई एस एन पी। और इसे मैं अगर एंटर करा के देखता हूँ, देखिए मेरी कमांड रन हो गई है। कंट्रोल प्लस एंटर से हम रन अपनी कमांड को करा 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 सकते हैं। अब गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मेरे पे कोई एक एरे है, एक पाइथन लिस्ट है, अगर उसे मेरे को जीरो से क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए हम ये तरीका यूज़ नहीं करेंगे कि हम इसमें जीरो 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 भर देंगे। ये तरीका गलत होगा। देखिए, अगर मैं इसे रन कराता हूँ तो देखिए मेरे पे ये एरर आ रही है, पर ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है कि अगर हमें अपने किसी एरे को 100 ऑफ जीरो से फिल करना है या 1000 ऑफ जीरो से फिल करना है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होगा। सो गाइस, तो हम इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए कमांड होती है नंपाई में np.zeros। हमें कितनी वैल्यू इसमें नंपाई में स्टोर करानी है। जैसे मेरे को 10 वैल्यू स्टोर करानी है नंपाई में, इसमें सॉरी एरेज में, और वो सारी की सारी जीरो से फिल होनी चाहिए। और मैं इसका डेटा टाइप कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे सपोज करो मैं डेटा टाइप इसका रखता हूँ इंट। तो देखिए मेरे ये वैल्यू सारी इंट में स्टोर हो गई हैं, इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर हो गई हैं, और 10 वैल्यूज जीरोस मेरा फिल हो गया है। 10 वैल्यूज़ जो मैंने दी थी उससे। देखिए मैं अगर 100 से डालूंगा तो 100 वैल्यूज़ मेरी जीरो की फिल हो जाएंगी। मैं 1000 डालूंगा तो 1000 मेरे पे जीरो आ जाएगा। तो ये काफ़ी छोटा प्रोसीजर है नंपाई के लिए वर्क करने में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने, इसे मैं 10 कर देता हूँ वापस। अब बात करते हैं कि अगर मेरे को, चलो ये तो बात हो गई जीरो की, अगर हमें 1 से फिल करना है, हमें सिंपल जैसे हमने इसमें जीरो फिल करा था, अगर मेरे को अपने डेटा टाइप में 1 से फिल करना है और मल्टी डायमेंशनल एरे में फिल करना है। जैसे कि मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स एक एक्सिस से ज़्यादा एक्सिस, मीन्स जैसे मेट्रिसेस होती है 3x5 की, 3 रोज 5 कॉलम, ऐसी मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स मेट्रिसेस filled with एरेज वैल्यू, ये हमारी होती है मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम मल्टी डायमेंशन एरेज पे हम आगे वर्क करेंगे। इसमें क्या होता है कि रो आई और जे, सॉरी एरे आई ऑफ जे मीन्स, आई मीन्स होता है रो, आई मीन्स होता है रो, एंड जे मीन्स होता है कॉलम। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे को कोई, जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर मुझे कुछ अपने नंपाई एरे में सारे, उसमें जितने भी वैल्यू जो सब 1 होनी चाहिए और उसका डेटा टाइप फ्लोट होना चाहिए, तो मैं कैसे वर्क करूँगा। तो इसके लिए क्या कमांड करते हैं, np.once। जैसे हमने लास्ट में अभी देखिए पिछले एग्जाम्पल में देखा था जीरोज़, कि सारे जितने भी मेरा एरे है वो इसमें सब में जीरो होना चाहिए। ऐसे ही मेरे को डालना है 1। तो इसमें मैं क्या करूँगा, np.once सिंपल है, और ब्रैकेट के अंदर, एक और ब्रैकेट के अंदर मैं डालूंगा 3,5। 3,5 मीन्स 3 रोज 5 कॉलम्स, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा फ्लोट। जैसे मेरे को फ्लोट, सपोज करो इसमें फ्लोट डेटा टाइप चाहिए, तो मैं इसमें सिंपल डालूंगा फ्लोट। अब अगर मैं इसे एंटर करा के देखता हूँ, देखिए मेरे पास आ गई 3 रोज 5 कॉलम्स, और इसकी जो वैल्यू है वो डेटा टाइप जो है इसका वो फ्लोट है। अब अगर मेरे को सपोज डैट, अगर मेरे को इसके 6 कॉलम चाहिए, तो देखिए मेरे पे 6 कॉलम्स आ गए हैं। अगर मेरे को इसमें 4 रोज चाहिए तो 4 रोज आ गई हैं। तो यही होता है मेरा मल्टी डायमेंशनल एरे, और हम इसमें वैल्यू जो है 1 स्टोर करा रहे हैं। अब बात करते हैं
अब तो मैंने जीरोज स्टोर करा दिया, वन स्टोर करा दिया, पर लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसी वैल्यू स्टोर करानी है जो इसमें ना तो वो जीरो से स्टोर हो सकती है, ना फिर वन से स्टोर हो सकती है, तो फिर गाइस हम कैसे करें? देखिए उसके लिए क्या कमांड होती है। अगर सपोज डैट मुझे जीरो और वन के अलावा कोई कमांड इसमें फिल करानी है, तो फिर मैं क्या करूँ? जैसे सपोज करो मुझे फिल करानी है टू। अब मैं टू के लिए ना तो मैं जीरो यूज़ कर सकता हूँ, ना मैं वन यूज़ कर सकता हूँ, तो इसके लिए कमांड होती है np.full। और अगर मेरे को सपोज करो एक मैट्रिक्स चाहिए या एरे चाहिए 3,5 का, और इसका डेटा टाइप मैं रखना चाहता हूँ इंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो सॉरी यहाँ पे आएगी टू, इसकी वैल्यू होगी टू। देखिए अगर मैं इसे अब रन करा कर देखता हूँ, देखिए डेटा टाइप मेरा इंटीजर हो गया है। मैंने 3,5 की मेरी एक मैट्रिक्स बन गई है, मीन्स उसमें 3 रोज हैं, 5 कॉलम है, और सारी वैल्यू फुल है, स्टोर है टू में। तो ऐसे हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। यहाँ मैं 3.14 स्टोर करा सकता हूँ, और इसका डेटा टाइप मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए कुछ भी वैल्यू जो आपका मन हो वो स्टोर करा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप आर्ग्यूमेंट की। मीन्स हमारे पास कोई एरे है जो स्टार्ट होता है जीरो से, एंड होता है 20 से, और उसमें हमें स्टेपिंग चाहिए टू की। मीन्स हमारे पहले जीरो स्टोर हो, फिर टू स्टोर हो, वन ना स्टोर होगा, टू स्टोर हो, फिर फोर, फिर सिक्स। तो अब हम कैसे करें? तो उसके लिए हमारे पास कमांड है np.arrange, सॉरी np.arrange। जैसे मेरे को 0 से 20 तक वैल्यू फिल करानी है, और उसमें मैं स्टेपिंग चाहता हूँ टू की। तो देखिए अगर मैं इसे एंटर कराता हूँ, मेरे पास एक एरे क्रिएट हो गया जिसमें 20, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब स्टेपिंग हो रही है टू की। अगर मैं इसमें 3 की स्टेपिंग रखना चाहता हूँ तो मैं 3 की भी रख सकता हूँ। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं लिन स्पेस की। अब ये लिन स्पेस क्या होता है? लिन स्पेस बेसिकली एक ऐसा स्पेस होता है, जैसे सपोज डैट मेरे को कोई वैल्यू प्रिंट करानी है 0 से 5 के बीच में, और वो वैल्यूज़ हमारी प्रिंट होनी चाहिए अप टू 5। जैसे मतलब 5 में ही वो वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। जैसे कि np.lin स्पेस, जैसे सपोज करो मेरे को 0 से 1 में वैल्यू प्रिंट करानी है, 0 और 1 के बीच में वैल्यू प्रिंट करानी है, और मैंने इनमें स्पेस दे दिया 5 का। मीन्स या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ num इक्वल्स टू 5, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ऐसे एंटर कराता हूँ, देखिए मेरी वैल्यू 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0। मीन्स कि मैंने इसमें जो स्पेस दिया था वो 5 का दिया था, कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं 0 से 1 के बीच में वो 5 में ही स्टोर होंगी, 5 वैल्यूज़ में ही स्टोर होंगी। अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे डेटा जो वो 6 वैल्यू में स्टोर हो गया, 6 अलग अलग प्लेसेस पे, इंडेक्सेस पे स्टोर हो गया। अगर मैं 7 कर दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 7 वैल्यूज़ में स्टोर हो गया। और गाइस एक बात और, अगर यहाँ पे हम नंबर नहीं लिखेंगे और डायरेक्टली से प्रिंट कराएंगे तो भी मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम रैंडम नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं। किसी भी अगर मेरे को रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए कमांड होती है np.random.random। जैसे सपोज डैट मुझे 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए, और एक रैंडम उसमें कोई भी वैल्यू जनरेट हो सकती है। देखिए अभी मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स आई और उसमें रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है। अगर मैं इसे दोबारा रन कराऊंगा तो दोबारा वैल्यूज़ चेंज हो गई, अगेन रन कराऊंगा तो दोबारा वैल्यूज़ चेंज हो गई, अगेन कराऊंगा तो दोबारा चेंज हो गई। मीन्स अपने आप सिस्टम रैंडम वैल्यूज़ जनरेट कर रहा है। हमने उसे कोई भी वैल्यू नहीं दी, हमने उसे सिर्फ उसे बताया कि 3x3 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें कोई भी रैंडम वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसका डेटा टाइप फ्लोट इसलिए है क्योंकि जो रैंडम वैल्यूज़ है हमने इसमें कमांड दिया random.random। मीन्स जितनी वैल्यूज़ हैं वो 0 to 1 के बीच में ही होनी चाहिए, ना तो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ना 0 से लेस देन होनी चाहिए। अब अगर मुझे 0 से अगर मुझे कोई सपोज डैट इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं कैसे करा सकता हूँ? या फिर देखिए अगर मुझे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं करा सकता हूँ सिंपल np.random.randint। वहाँ मैंने केवल random.random डाला था क्योंकि मेरे को वैल्यूज़ प्रिंट करानी थी 0 से 1 के बीच में, कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी थी। पर लेकिन अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप में अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं देखिए कैसे कराऊँगा।
मैं सपोज डैट 0 से 10 के बीच में वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ इंटीजर डेटा टाइप की, और मेरी मैट्रिक्स जो होगी वो 3/3 की होगी। और अगर मैं इसे रन करता हूँ, देखिए मेरे पास जो एक 3/3 की मैट्रिक्स आई, एक 3/3 का एरे क्रिएट हुआ, और उसमें जो वैल्यूज़ स्टोर हुई वो 0 से 10 के बीच में स्टोर हुई। तो यही गाइस मेरा होता है रैंडम, कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करना है इंटीजर डेटा टाइप में। सो गाइस ये थी कुछ रैंडम वैल्यूज़ जो कि मैंने आपको इसका बेसिक बताया। अब बात हम इसमें आगे और वर्क करेंगे और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोज़ में। सो गाइस अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल्स में 1 होते हैं, बाकी अपर और लोअर मैट्रिक्स में हमारे 0 होते हैं, जैसे कि हमने मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था। सो गाइस अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल होता है आई, कैपिटल आई, पर लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं np.i और 3। हम यहाँ पे 3 इसलिए लिख रहे हैं, हम यहाँ पे 3/3 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं, आइडेंटिटी एरे जनरेट कर रहे हैं। तो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली उसे पता लग गया कि वो 3/3 की मैट्रिक्स हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं। देखिए अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मीन्स डायगोनल में मेरे 1s हैं, बाकी अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे 0s हैं। अगर मैं इसे 2 डालता हूँ यहाँ पर, और देखिए अब मेरी 2/2 की मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट हो गई। सो गाइस यही होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब गाइस बात करते हैं एम्प्टी मैट्रिक्स की। एम्प्टी मैट्रिक्स मीन्स कि जो हम कोई ऐसी एरे देंगे, ऐसी वैल्यू स्टोर कराएंगे कि उसमें जो ऑटोमेटिकली वैल्यू स्टोर होगी वो अपने आप, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। मीन्स हम सपोज डैट यहाँ पे डालते हैं np.empty, हम इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे आई करा था, उसे पता लग गया कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रिंट कराने हैं। अगर मेरे को यहाँ पे सपोज डैट कोई एम्प्टी मैट्रिक्स प्रिंट करानी है, मैंने यहाँ डाल दिया 3। देखिए मैं उसके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्ट वैल्यू थी, उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट उस मैट्रिक्स में वो वैल्यू प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे आगे 1.0 1.0 1.0। अगर यही होती है हमारी np.empty मैट्रिक्स। सो गाइस आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा जी हमने कि अगर मेरे को अपनी मैट्रिक्स या एरे में जीरोस फिल कराने हैं तो मैं कैसे करूँ, कैसे प्रिंट करा सकता हूँ। फिर हमने मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करी कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे की जो एरेज मैट्रिक्स की फॉर्म में हो और उसमें आईओ रोज और कॉलम्स हो, ये होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। जिसमें हमने फिर इसको फर्दर मूव ऑन करा और हम पूछे अगर मेरे को अपने मैट्रिक्स में 1s प्रिंट कराने हैं तो मैं कैसे करूँ, कैसे प्रिंट करा सकता हूँ। और फिर उसका हमने डेटा टाइप फ्लोट में रख सकते हैं, इंटीजर में रख सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो रख सकते हैं। फिर गाइस हमने बात करी np.full की। np.full मीन्स अगर मेरे को 0s और 1 मेरे पास नहीं है, मुझे कोई अदर वैल्यू स्टोर करानी है अपनी मैट्रिक्स में, तो फिर मैं कैसे स्टोर करा सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने बात करी np.full मैट्रिक्स की। फिर गाइस मैंने बात करी np.arrange मैट्रिक्स की। np.arrange मीन्स अगर मुझे अपनी मैट्रिक्स में स्टेपिंग चाहिए, जैसे मेरे को 0 से 20 के बीच में 2 की स्टेपिंग चाहिए, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अरेंज मेथड। फिर उसके बाद हमने बात करी लिनियर स्पेस की। लिनियर स्पेस मीन्स कि अगर सपोज डैट मुझे अपने कोई वैल्यू प्रिंट करानी है 0 से 1 के बीच में और उनमें स्पेस होना चाहिए, वो वैल्यू 7 अप टू 7 तक ही प्रिंट होनी चाहिए, मतलब कि 7 वैल्यू में उनका जो डेटा है वो स्टोर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम np.linear space। फिर हमने कुछ रैंडम वैल्यू की बात करी कि रैंडम, अगर हमें रैंडम वैल्यूज़ प्रिंट करानी है तो हम कैसे करा सकते हैं, इंटीजर डेटा टाइप में कैसे प्रिंट करा सकते हैं। फिर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम कैसे वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। फिर हमने एम्प्टी मैट्रिक्स की बात करी। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और बात करेंगे और कुछ आगे मूव ऑन करेंगे। तब तक गाइज आप इसका रिवीजन कीजिए प्लस प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट वाली वीडियो में और इससे रिलेटेड आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। सो गाइज तब तक के लिए